Hello student. Last time I had discussed about the resolution of vector. Okay. हम उस टाइम पढ़ा रहे थे कुछ टेक्निकल इशू कारण सम पार्ट वीडियो इज रिकॉर्डेड सम पार्ट इज नॉट रिकॉर्डेड। तो रेस्ट पार्ट हम अब डिस्कस करने चल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इसके जो पहला पार्ट है दैट इज पार्शियल, सो कम्प्लीटली पार्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस इन दिस लेक्चर। क्लियर है? चलिए, बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ वीडियो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि हाउ वेक्टर इज रिजॉल्व। ओके, कैसे हम उसको रिजॉल्व करते हैं। तो उसमें हमने तीन पार्ट डिस्कस किए थे रिलेशन ऑफ वेक्टर में। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन दिया था। क्या? अगर आपको कोई वेक्टर दिया हुआ है, वेक्टर ए इज इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप आपको गिवन है। क्लियर है? सपोज करो दिस वेक्टर इज गिवन। तो ऐसे केसेस हम क्या करेंगे? अगर आपसे कहा जाए यूनिट वेक्टर निकालो, तो ए कैप आपने क्या लिखा था? ए कैप लिखा था वेक्टर ए डिवाइड बाई मॉड ऑफ वेक्टर ए। क्लियर है? और आपसे पूछा गया था मॉड ऑफ वेक्टर ए क्या होता है, तो आपने क्या कहा? अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। ये पार्ट हमने डिस्कस किया था। और साथ साथ मैंने आपसे कहा था कि एक्स का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है या एंगल है, किससे? रिजल्टेंट वेक्टर का जो एक्स के साथ एंगल है उसे हम लिखते हैं ए एक्स अपॉन mod of vector A, and similarly cos beta is equal to a y upon mod of vector A, and cos gamma is equal to a z upon mod of vector A। क्लियर है? इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमने क्या कहा? when you are squaring the all the cos and adding together cos square alpha plus cos square beta plus कॉस स्क्वायर गामा अगर लिखेंगे तो क्या होगा? फर्स्ट का जब स्क्वायर करेंगे तो आएगा ए एक्स स्क्वायर अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, क्योंकि मॉड ऑफ ए की वैल्यू क्या होती है? रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे हो जाएगा ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डिवाइड बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। सिमिलरली ए जेड स्क्वायर इज इक्वल टू होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। क्लियर है? जब इन तीनों को ऐड करेंगे तो देखिए डिनोमिनेटर सबका सेम है, तो न्यूमरेटर डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, डिनोमिनेटर में भी यही है, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। इसका मतलब सब कैंसिल आउट होकर बचेगा 1। तो इसका मतलब यू कैन लर्न अनदर फॉर्मूला कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस cos square gamma is equal to 1. This is the another formula. You have to learn it. Clear है? तो अगर देखा जाए तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में कितने फॉर्मूले आपको याद रखने हैं? पहला फॉर्मूला आपको याद रखना है, अगर कोई वेक्टर ए दिया है तो यू कैन राइट ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के कैप। तो उस केस में मॉड ऑफ ए अगर निकालना हो दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर लिखेंगे। सिमिलरली अगर ए कैप निकालना हो तो यू कैन राइट वेक्टर ए डिवाइड बाय मॉड ऑफ वेक्टर ए, जिसको आप लिखेंगे ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप डिवाइड बाई मॉड ऑफ वेक्टर ए मीन्स रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। दिस इज द वे टू राइट। क्लियर है? दूसरा फॉर्मूला क्या याद करेंगे आप कि जो रिजल्टेंट है ए कैप हॉरिजॉन्टल से क्या एंगल बना रहा है, तो कॉस अल्फा इज इक्वल टू लिखेंगे ए एक्स अपॉन अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। सिमिलरली कॉस बीटा, तो ए वाई इज इक्वल टू रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। एंड सिमिलरली कॉस गामा इज इक्वल टू ए जेड अपॉन रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर लिखेंगे। क्लियर है? एंड एक लास्ट फॉर्मूला आपको याद रखना है, तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला विच यू हैव टू लर्न। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। इन्हीं के बेसिस पे हम लोग बेस्ट 5 क्वेश्चन डिस्कस करने चल रहे हैं। देन आफ्टर वी विल डिस्कस
नेक्स्ट वीडियो अनदर 5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चंस को हम टारगेट करके चल रहे हैं। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वेक्टर ए बी एंड इट्स मैग्नीट्यूड हैज इनिशियल पॉइंट दिस वन एंड फाइनल पॉइंट इज दिस वन। क्लियर है? देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ड्रॉ द कोऑर्डिनेट, एक्स एक्सिस जिसे आप आई कैप बोलेंगे, वाई एक्सिस जिसे आप जे कैप बोलेंगे, और जेड एक्सिस जिसे आप के कैप बोलेंगे। क्लियर है? ये यूनिट वेक्टर को बताता है। एक्स का यूनिट वेक्टर क्या है? आई कैप, वाई का यूनिट वेक्टर क्या है? जे कैप, और के का यूनिट वेक्टर क्या है? जेड का यूनिट वेक्टर क्या है? के कैप। सपोज करो ये पॉइंट आपका ए है जिसकी वैल्यू 1, 2, -1 है। जो 3 डायमेंशन को हम दिखा नहीं सकते इजिली, तो हमने कहीं मान लिया। ठीक है? बी आपका है 3, 2, 2। आपसे क्या पूछ रहा है? ए बी की वैल्यू पूछ रहा है ना, वेक्टर ए बी की वैल्यू क्या होगी। तो थोड़ा पिछले लॉजिक पे आइए। आपको पता है कि ये आपका है पोजीशन वेक्टर ऑफ, एक सेकंड, दिस इज योर पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है। तो दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ ए एंड दिस वन इज योर पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। क्लियर है? इसका डायरेक्शन इधर हुआ, इसका डायरेक्शन इधर हुआ, तो ए बी क्या होगा? ए टू बी ना, तो ये डायरेक्शन हुआ ए बी। तो ध्यान से अगर देखो तो ये अगर O है तो आप लिख सकते हो एज पर द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन OA प्लस AB इज इक्वल टू, लिख सकते हो OB। हाँ या ना? भाई ट्रायंगल बन रहे हैं तो AOA का हेड और AB का टेल ज्वाइंट होकर के जो बनाएगा रिजल्टेंट, वो दोनों का एडिशन बताएगा और उसका रिजल्टेंट कितना है? OB के इक्वल है। तो आप लिख सकते हो वेक्टर AB इज इक्वल टू वेक्टर OB माइनस OA। इसका उल्टा अगर हम कहते हमें निकालना है B टू A निकालना हो तो क्या लिखेंगे? अगर B टू A निकालना होता, अगर BA निकालना होता तो OA माइनस OB लिखते। याद रखना है जो यहाँ लास्ट में होगा वो पहले OA के फॉर्म में आएगा, या अगर यहाँ लास्ट में B होता तो पहले OB के फॉर्म में आता, फिर दूसरा वाले को हम माइनस करेंगे। ठीक है? तो OB माइनस OA, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। अब OB क्या है और OA क्या है इसको नोट कर लेते हैं। OB is equal to, as you see, 3i cap plus 2j cap plus 2k cap है, और OA वेक्टर कितना है? OA वेक्टर इज इक्वल टू है आपका i cap प्लस 2j cap माइनस k cap। निकालना क्या है? OB माइनस OA करना है ना, यस या नो? तो OB माइनस OA करने के लिए आप क्या करेंगे? ठीक है, दैट इज योर AB। तो AB इज इक्वल टू, बड़े आराम से क्वेश्चन सॉल्व करना बेटा, OB माइनस OA, और OB की वैल्यू पुट कर दो। OB आपका है 3i प्लस 2j प्लस 2k कैप। यस या नो? दिस इज योर OB माइनस OA कितना है? OA इज इक्वल टू i प्लस 2j माइनस k कैप। सिंप्लीफाई करिए इसको, 3i माइनस प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप माइनस i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। देखिए यहां पे कौन कैंसिल आउट होगा? 2j प्लस का है, 2j माइनस से कैंसिल आउट, बचा क्या? 2i बचा, 2i कैप, और यहां क्या बचा? 3k कैप बचा। तो 2i कैप प्लस 3k कैप इज योर फाइनल आंसर ऑफ AB। तो दिस इज अ वेरी इजी मेथड टू सॉल्व। अब देखो आपको नहीं पता था कि AB को हम कैसे लिखें, OB माइनस OA लिखना होता है। अब आपको पता चल गया तो आप डायरेक्टली इन चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? 3k कैप। अब आपको डायरेक्टली पता चलेगा, अगर मैं आपसे कहूं PQ दिया है, वेक्टर PQ निकालना तो क्या करोगे? OQ माइनस OP लिखेंगे। ये तरीका होता है इसको याद करने का। क्लियर है? अगला क्वेश्चन आते हैं, फाइंड यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर। तो वेक्टर का रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं? अगर ये वेक्टर R है तो डायरेक्टली ऐड करो वेक्टर A प्लस वेक्टर B। वो अलग बात है, बाद में इसको हम रूट निकाल के मैग्नीट्यूड निकालना चाहिए, दैट्स डिफरेंट थिंग। ठीक है? वेक्टर A कितना है? I प्लस 4j माइनस 2k, और वेक्टर B कितना है? I माइनस 5j प्लस, तो I इज एडेड विद I, तो I प्लस 3i कितना हो गया? 4i कैप। J इज एडेड विद J, तो यहाँ J 4j है, और यहाँ क्या है? माइनस 5j है, तो माइनस j बचा। K डायरेक्टली एडेड टू द K, तो 2k माइनस का है और K प्लस का है, तो माइनस k कैप बचा। दिस इज योर रिजल्टेंट। क्लियर है? फाइंड द यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर निकालना जो पैरेलल किसके हो? रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर दिस। इसका मतलब डायरेक्शन क्या है? इन दोनों के एडिशन के पैरेलल है।
तो सेम डायरेक्शन होगा, तो इसका मतलब आर कैप इज इक्वल टू वेक्टर आर डिवाइड बाय मॉड ऑफ वेक्टर आर, ये लिख देंगे आप। वेक्टर आर कितना है 4i कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप इज इक्वल डिवाइड बाय रूट किसका 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1, तो क्या गया आंसर आपका फाइनली आर कैप इज इक्वल टू 4i माइनस जे माइनस के कैप डिवाइड बाई 18 9 टू 18 से दो 3√2, दिस इज योर फाइनल आंसर आर कैप। क्लियर है? तो दिस इज अ वे टू कैलकुलेट। क्वेश्चन बहुत टफ नहीं मिलेगा आपको, क्वेश्चन विल बी वेरी इजी, बस आपको थोड़ा सा कन्फाइंड रहना है कि हाउ वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं अ वेक्टर x व्हेन एडेड टू द रिजल्टेंट ऑफ दिस एंड दिस, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा? रिजल्टेंट अगर मैं r मान लूं तो r इज इक्वल टू क्या होगा वेक्टर r कैप, वेक्टर r इज इक्वल टू 3 एडेड विद 2 दिस योर 5i, 5j एडेड विद 4j तो दे माइनस j, 7 एडेड विद माइनस 3k दैट इज योर 4k कैप। ये आ गया। इसमें क्या कह रहा है कि अगर r के साथ हम x को ऐड कर दें देन इट गिव द यूनिट वेक्टर अलोंग द z एक्सिस y एक्सिस, y एक्सिस यूनिट वेक्टर क्या होता है j कैप, x इज इक्वल टू क्या होगा वेक्टर x इज इक्वल टू j कैप माइनस वेक्टर r। तो ध्यान रखना y का यूनिट डायरेक्शन क्या होता है j कैप, x का यूनिट डायरेक्शन क्या होता है k कैप और z का यूनिट डायरेक्शन क्या होता है k कैप, i j k, ध्यान रखना इस चीज का। तो j माइनस वेक्टर r, तो j माइनस वेक्टर r इज इक्वल टू क्या है 5i माइनस j माइनस 4k 4k कैप। सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको, तो दिस योर माइनस 5i एंड देयर इज अ j प्लस प्लस 2j प्लस 4k, दिस योर आंसर। क्लियर है? दिस इज द वे टू कैलकुलेट। तो वेक्टर x आपको मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस योर लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे अगले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन क्या है, two forces F1 and F2 is given acting on the simultaneously at a point P. What is the magnitude of the resultant force? पहले तो रिजल्टेंट निकालिए फिर मैग्नीट्यूड निकालिए। रिजल्टेंट क्या होगा वेक्टर F इज इक्वल टू होगा वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2। क्लियर है? F1 कितना है 3i प्लस 4j और F2 कितना है 3j प्लस 4k। ऐड करिए, i कहीं और नहीं है तो 3i ही रहने दीजिए, प्लस 4j एंड 3j प्लस 7j हो जाएगा, प्लस 4k तो 4k कैप, दिस इज योर वेक्टर f। तो मॉड क्या होगा, मॉड मतलब मैग्नीट्यूड, अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। सॉल्व करिए, 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, 49 प्लस 16, तो यह आ जाएगा mod of vector f is equal to under root 74 is your answer। ठीक है? So thank you everyone, thank you so much। 5 master questions we will discuss after this video। क्लियर है? तो आप लोग जरूर देखिए वीडियो, मैं आपके साथ हर टॉपिक से रिलेटेड केवल 5 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर स्कोर द बेटर मार्क्स इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम और एनी अदर एग्जाम। क्योंकि 5 से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना एक बार में, वन सिटिंग में 5 क्वेश्चन एटलीस्ट यू हैव टू सॉल्व इट। ठीक है? देन यू कैन स्कोर बेटर मार्क्स। ठीक है? थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।